अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, इमरान खान की तरफ से NWFP और पंजाब की असम्बलियों की डिसोल्यूशन के ऐलान के बाद दो आम वाक़यात हुए। पहला वाक़या तो ये हुआ कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू में गैर मामूली गुफ्तगू की, जिसमें इमरान खान को भी आड़े हाथों लिया। और दूसरा वाक़या ये हुआ कि पंजाब में PDM की अपोजिशन ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी, जो उनका आइनी और कानूनी हक़ था। लेकिन साथ ही एक और डेवलपमेंट हुई, और वो ये कि गवर्नर की तरफ से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया और उसके लिए स्पेशल सेशन समन किया गया। और ये बात मेरे ख़्याल में और अक्सर कानून दानों के नुक्ता नज़र से भी गलत इसलिए है कि सेशन असम्बली का तो ऑलरेडी इन सेशन था, वो अडजर्न हुआ था, वो प्रोवोक नहीं हुआ था, बर्खास्त नहीं हुआ था। तो एक सेशन की मौजूदगी में दूसरा सेशन किस तरह बुलाया जा सकता है? यानी एतमाद का वोट लेने के लिए सेशन समन करना पड़ता है, और समन तभी होता है जब सेशन ना हो रहा हो। तो एक सेशन की मौजूदगी में दूसरा सेशन बुलाना ऐसे ही है जैसे निकाह के ऊपर निकाह करना। क्या गवर्नर साहब को इसका इल्म नहीं था या PDM की हुकूमत को इल्म नहीं था? बिल्कुल ज़रूर इल्म होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया। और क्यों किया उन्होंने? उसके दो मकासद थे। एक मकसद तो ये है कि अगर वज़ीर आला अदम एतमाद ना ले सकें या ना लें, और उनको यकीन था कि वो नहीं लेंगे, चूँकि एक तो टाइम थोड़ा है और दूसरा वो सेशन के ऊपर सेशन कॉल नहीं किया जा सकता, तो जब वो नहीं लेंगे तो ये उनको डी नोटिफाई कर देंगे, तो इनके पास जवाज़ हो जाएगा गवर्नर राज लाने का और उनको हटाने का या प्रेशर बिल्ड करने का। और दूसरा ये कि टाइम लेने का, और टाइम लेने की कोशिश करेंगे। जितना टाइम मिल गया, चूँकि फिर दूसरी पार्टी अदालत में चली जाएगी, तो इस दौरान वो PTI के लोगों को तोड़ सकेंगे, मुस्लिम लीग काफ के साथ कुछ राव रस्म इस्तवार कर सकेंगे, और इस तरह से पंजाब में दोबारा से अपनी हुकूमत ले आएंगे। चाहे वो परवेज़ इलाही साहब को ले आएँ या PTI के कुछ लोगों को तोड़ के ले आएँ, बल्कि वो हर सूरत में ये उनको एक मौका मिला कि पंजाब को खान साहब के असर से आज़ाद करवाएं, तो इसको वो पूरा इस्तेमाल करेंगे बाय हुक और क्रुक। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आइन, असूल, ये बातें महज सुनने की हैं, लेकिन अमलन ना वहाँ असूल है, ना आइन है, और ना रूल्स काम करते हैं। वहाँ तो जो जिसके जी में आए आइन की जो मर्ज़ी तशरीह की कर ले। इवन अदालतें भी वहाँ नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले करती हैं। तो अब उस मुल्क में आइन की क्या अहमियत है? वहाँ जिसके पास ताकत है वो दूसरे को हर सूरत में कुचलना चाहता है, उसको डिक्टेट करना चाहता है, और उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने अपोजिशन को पूरी दीवार से लगा रखा था और अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। कहते थे मैं इनके साथ बैठता ही नहीं हूँ। और यही हुआ कि अभी जब वही अपोजिशन इक़्तिदार में आ गई, तो खान साहब ने पहले तो कहा मुज़ाकरात नहीं करूँगा, आखिर में वो राज़ी हो गए कि भाई आप बैठें हमारे साथ, इलेक्शन पे बात करें। लेकिन हुकूमत ने कहा हमने करनी ही नहीं है बात। तो अब वो इनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे सियासतदानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आप लोगों के अंदर कब मैच्योरिटी आएगी, कब आप लोगों के अंदर जमहूरी रवैये मुस्तहकम होंगे।
आइन या जमहूरियत महज किताबों से या कानून से तक महदूद नहीं है, उसको अमली तौर पर अपनाना पड़ता है, अपने रवैये जमहूरी बनाना पड़ते हैं। लेकिन जहाँ वज़ीर आला राना सनाउल्लाह जैसे हों, वहाँ कहाँ जमहूरी रवैये पनप पाएंगे। और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि मुल्क के अंदर मज़ीद इंतशार होगा, मज़ीद हालात ख़राब होंगे, लोग बेचारे गुर्बत और अफलास की चक्की में पिस रहे हैं। और आप अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या अपनी ताकत को कंट्रोल में रखने के लिए, दूसरों को कंट्रोल में रखने के लिए हर वो हरबा करना चाहते हैं जिसका आइन में और इखलाकियात में कोई तसव्वुर भी नहीं है। तो ये कब तक आप लोग इस मुल्क के साथ करते रहेंगे, इन अवाम के साथ करते रहेंगे? आप हमेशा शिकवा करते हैं कि जी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने हमें काम नहीं करने दिया। अभी तो इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान किया है कि वो सियासत से बाहर हैं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फेस वैल्यू पे उनकी स्टेटमेंट को ले लें आप, और आप अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से, अपनी डीड्स से शो करें कि वाकई आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि आप मुल्क का नज़्म व नस्क तरीके से चलाएंगे, अपोजिशन को भी एहतराम देंगे, जमहूरी सिस्टम का एक हिस्सा समझ के आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने तारीख से कोई सबक सीखा है या सबक सीखने के लिए तैयार हैं। आप वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं जो इससे पहले भी करते रहे, जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा, और आपके साथ साथ मुल्क को और आवाम को ज़्यादा भुगतना पड़ा, चूँकि आप तो वसाइल वाले हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये लोग बेचारे गरीब लोग ये कहाँ जाएं? ये किसके हाथों पर अपना लहू तलाश करें? ये किससे भीख मांगें? तो खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, लोगों पर रहम करें, और अपने इस कैरेक्टर को बदलें, अपने रवैयों को बदलें, अपने रवैयों में जमहूरियत को लेके आएँ, बामी एहतराम को लेके आएँ, पेशेंस को लेके आएँ। दूसरों को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए, और बदकिस्मती से अक्सर सियासतदानों में नहीं है, चूँकि उनके सामने जब इक़्तिदार और वसाइल आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। काश के ऐसा ना हो मुल्क पाकिस्तान में। चलें दोस्तों, जहाँ भी हो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और वक्त मुलाकात होगी और बात भी होगी। खुदा हाफ़िज़।